हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फाइनली मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए द ग्लास बॉक्स बैक द मिरर के नेक्स्ट पार्ट। गाइस, आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी लास्ट टाइम जब मेरा फ़ोन रिस्टोर हो गया था, उसी की वजह से ये फैन फिक्शन यहीं रुक गया था और मेरी डायरी भी नहीं मिल रही थी जिसमें ये लिखा हुआ था। तो हमने लास्ट सीन में देखा था। इसके लास्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पहले आप वो सुन लेना और इसके बाद ये, ताकि आपको स्टोरी समझ आ जाए। हमने लास्ट सीन में देखा था कि वांग जी के बदले लैनजान, जो कि माफ़ी मांगने के लिए जा रहा था। वांग जी जो कि एक अच्छा पर्सन है, लैनजान बुरा है। लैनजान हमेशा वांग जी का नाम यूज़ करता है। तो वैसे भी मैं आपको स्टोरी में काफ़ी मर्तबा बता चुकी हूँ। और ये दोनों एक ही पर्सन से, वांग जी अभी तक विंग से प्यार नहीं करता, लेकिन लैनजान विंग से प्यार करता है। और जो विंग है वो वांग जी से, वांग जी की उस हरकत से विंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि विंग पाउंड में जो ठंडा तालाब था उसमें नहा रहा था और उसने कुछ भी नहीं पहना था। और पानी की वजह से उसकी आधी बॉडी तो वैसे ही कवर थी और उसके खूबसूरत और ब्यूटीफुल बाल उसकी पूरी पीठ और उसके ब्रेस्ट को कवर कर रहे थे। और वहाँ लैनजान जो कि उसे देखने लगता है। वहाँ ओमेगा के अलावा किसी और का आना मना था और एक ही टाइम पर एक ही ओमेगा वहाँ नहा सकता था कोल्ड पाउंड में। वांग जी जो कि विंग को देखता रहता है और जिसी की वजह से विंग को बहुत गुस्सा आता है और विंग अपने फादर से जाकर बात करता है। और जिसकी सज़ा लैनजान को मिलने के बजाय लैनजान जो कि वांग जी को अपनी मीठी बातों में फंसाता है और कहता है, ब्रदर मैंने कुछ भी नहीं किया, लैनजान तो तुम हो। और लैनजान जो वांग जी इनोसेंट जो कि लैनजान के बदले वो दोनों खुद के क्लोथ चेंज कर लेते हैं और लैनजान के बदले वांग जी मार खाता है। अब मार खाने के बाद वांग जी जो कि कहता है, अब मुझे माफ़ी मांगने के लिए जाना होगा लैनजान बन के। तो लैनजान कहते हैं, नहीं, गलती मैंने की है तो माफ़ी भी मैं मांगूंगा। वांग जी कहते हैं, नहीं, तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे लैनजान, और जिसकी वजह से फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। लैनजान कहते हैं, तुम मुझ पर छोड़ दो, गलती मैंने की है तो माफ़ी भी मैं मांगूंगा। तो वांग जी कहते हैं, तो फिर सज़ा भी ले लेते ना, बचपन से लेकर आज तक ऐसा होता आया है, गलती तुम्हारी होती है और आखिर में तुम मुझे अपनी बातों में उलझा कर हमेशा मुझे मजबूर कर देते हो सज़ा लेने पर। लैनजान, हम दोनों एक अच्छे भाई हैं, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से बाबा का नाम बदनाम हो जाए। तुम्हें पता है क्लाउड रेजिस कितना स्ट्रिक्ट है और तुम ऐसा नहीं कर सकते। लैनजान जो कि कहता है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैंने कहा ना, मैं बस विंग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं, चलो ठीक है, तुम विंग से माफ़ी मांगना, पर प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना। वांग जी जो ऐसे कहकर थक कर सो जाता है, क्योंकि वांग जी ने पीठ पर बहुत सारे कोड़े खाए थे। अब लैनजान जो कहता है, माफ़ी तो मैं मांगूंगा और कुछ ऐसा करूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। वांग जी, मुझे हमेशा से तुमसे नफ़रत है। अब लैनजान जो कि जाता है। अब वांग जी जो कि खुद बिल्कुल आराम कर रहा होता है और वांग जी का फादर कहता है, वांग जी, तो वांग जी जो कि उठ जाता है और फादर को बो करते हुए कहता है, यस फादर। और उसका फादर कहता है, क्या तुमने उस निकम्मे लैनजान को देखा? अभी तक उसने माफ़ी मांगी या नहीं? और उसे मरहम लगा देना। 500 कोड़े खाने के बाद उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। लेकिन वांग जी अपने मन में सोचता है, उसकी अकल ठिकाने? चोट तो मुझे लगती है। और ये जिसकी पिक्चर सामने दिख रही है, ये लैनजान है। लैनजान जो कि विंग के पास जाता है। विंग जो कि कुछ ओमेगा के साथ हंसते हुए खेल रहा था। वो क्लाउड ड्रेसेस की मार्केट में आया हुआ था और कुछ खरीद रहा था। तो लैनजान जो उसका पीछा करता है चुपचाप, और यहाँ लैनजान अचानक से ही विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग डर जाता है और विंग के हाथ मुंह पर वो अपना हाथ रख देता है और कहता है, घबराओ मत, मैं हूँ। तो विंग जो
लैनजान को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे याद आता है लैनजान ने क्या हरकत की थी। लैनजान ने उसे कोल्ड पाउंड में नहाते हुए देखा। विंग कहते हैं, तो आप हैं प्रिंस लैनजान, आप यहाँ कैसे? और यहाँ वांग जी जो सोच रहा था पता नहीं कहीं लैनजान वहाँ जाकर गड़बड़ ना कर दे। वैसे भी वो हमेशा हर काम उल्टा करता है और पछताना मुझे पड़ता है। वांग जी जो कि कहता है, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ विंग। विंग जो कहता है, माफ़ी? प्रिंस लैनजान, आप किस चीज़ की माफ़ी मांगने आए हो? और आपने कौन सी गलती कर दी? आप तो सिर्फ वहाँ पर मज़े ले रहे थे मुझे नहाता हुआ देखकर। और वांग जी जो कि यहाँ वरीड था। लैनजान जो कि विंग को पकड़ते हुए कहता है, विंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आपको शर्म आनी चाहिए और छोड़िए मेरा हाथ और आइंदा से मेरे सामने मत आइएगा। मैंने आपको माफ़ कर दिया और आपको जो सज़ा मिली है मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर आपको सज़ा नहीं मिलती तो आप ऐसे काम फिर से करते। यहाँ पर वांग जी जो कि बहुत परेशान है और यहाँ विंग और लैनजान जो आपस में बात कर रहे थे। विंग कहते हैं, प्रिंस लैनजान छोड़िए मेरा हाथ। लैनजान जो कि बस अपनी आंखों से विंग को घूर के देखने लगता है। विंग कहता है, प्रिंस लैनजान क्या कर रहे हैं? छोड़िए हाथ, दर्द हो रहा है, मेरी कलाई में दर्द हो रहा है। और लैनजान जो कि सडनली ही विंग को अपने पास खींच लेता है और हक करते हुए कहता है, विंग प्यार करता हूँ मैं तुमसे, मैं बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, प्रिंस लैनजान ये आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए मुझे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? छोड़िए, मेरे गले कैसे लग गए आप? हटिए, आप गंदा फील करा रहे हैं मुझे, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, छोड़िए। मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं क्यों प्यार करूं आपसे? और आप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, हट जाइए। लैनजान को अब गुस्सा आता है। लैनजान विंग के मुंह पर हाथ रख देता है और विंग को कमर से पकड़ लेता है और विंग को उठा लेता है। विंग जो कि मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैनजान उसे उठाकर कहीं ले जाता है और फिर विंग के मुंह से हाथ हटाता है और वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देता है। और विंग जो गुस्से में होता है, विंग कहता है, लैनजान आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह लेकर आने की, यूं ज़बरदस्ती? आप सच में एक डिमोनिक अल्फा हो। आपके फादर सही कहते हैं, आपकी वजह से ही आपके फादर का नाम ख़राब हो गया है। लैनजान को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी लैनजान जो कि विंग के पास बैठ जाता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि कुछ भी। और मेरे फादर को छोड़ दो तुम, वो एक बेवकूफ़ इंसान है और मुझे वैसे ही उनसे नफ़रत है। तुम मुझसे शादी कर लो विंग, मैं अपने फादर के हाथ तुम्हारे लिए रिश्ता भेजूँगा, उसे एक्सेप्ट कर लो विंग। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी करें विंग। आप ये क्या बोल रहे हो? आपसे शादी? नहीं, हरगिज़ नहीं, आप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आप एक डिमोनिक एल्फ हैं। आपसे अच्छे तो प्रिंस वांग जी हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और वो एक अच्छे कल्टीवेटर हैं। आपने आज तक किया ही क्या है? विंग एक बार अपने मुंह से बोलो तो सही, तुम्हें क्लाउड रेसिस क्या पूरी दुनिया जीत के दे दूँगा, तुम्हारे कदमों में गिरा दूँगा। बस मुझे सिर्फ किसी चीज़ की प्यास नहीं, तुम्हारी है। और वांग जी जो विंग को और लैनजान जो विंग को हाथों से पकड़ के खींच लेता है और उसे गले लगा लेता है। विंग का चेस्ट विंग के फेस वांग लैनजान के चेस्ट में छुप गया था, जिससे विंग को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। विंग उसके चेस्ट पे हाथ मारते हुए दूर कर रहा और कह रहा था, छोड़िए लैनजान, छोड़िए मुझे, आप सच में बेशर्म हो। मैं लैन कुरैन से कंप्लेन करूँगा आपकी। मैं अंकल लैन कुरैन को बोल दूँगा कि आप माफ़ी मांगने के बजाय मुझे और तंग करने आए हो। लैनजान जो कि उसे छोड़ देता है और कहते हैं, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो विंग, लेकिन सोचो मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं आपको पसंद नहीं करता, मुझे आप नहीं पसंद। तो तुम्हें कोई और पसंद है क्या? विंग अपनी आंखें नीचे कर लेता है और कहते हैं, मुझे आपके भाई अच्छे लगते हैं, आप नहीं।
पर हम में कोई फ़र्क नहीं विंग, हमारा चेहरा एक जैसा है, लेकिन आप में और उनमें बहुत फ़र्क है। आप एक अच्छे इंसान नहीं हो और वांग जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे आप बिल्कुल नहीं पसंद। मैं आपको नहीं पसंद करता। और क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं प्रिंस वांग जी से। लैनजान जो गुस्से में आता है और कहता है, वांग जी, वांग जी, वांग जी। हर किसी को वांग जी क्यों अच्छा लगता है? आखिर मुझ में क्या कमी है विंग? मुझे गौर से देखो। और वो विंग के दोनों हाथ पकड़ते हैं और उसे टाइट अपने पास खींच लेता है। और विंग चिल्लाते हुए कहते हैं, छोड़िए, आप बुरे हो। और ऐसे कहने के बाद विंग वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ लैनजान कहते हैं, पता नहीं